बड़ी मजेदार टर्म होती है, बड़ी ही मजेदार टर्म होती है, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ध्यान से देखना, सुनने पे ध्यान देंगे। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिबेंचर्स इशू करे। डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपने डिबेंचर्स इशू करे 5 साल के लिए। सुनने पे ध्यान देंगे, इंटरेस्टिंग टर्म है। आपसे मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा अभी, तो सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे 5 साल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इशू करे 1 अप्रैल 2023 को। तो जब 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट बन रही है, 5 साल का टेन्योर है, तो अभी तो 1 साल ही हुआ है, तो अभी 4 साल है पैसे देने के लिए। करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट डेट पे देखा जाता है कि टाइम रिमेनिंग कितना है उस डेट को सेटल करने के लिए। अब 4 साल हो गए, अगर 5 साल के लिए आपने लोन बोरो किया था, डिबेंचर्स इशू करते, उनका टर्म था 5 साल, अब 4 साल हो गए। 4 साल के बाद जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर सेटल होने पे आ गई है, क्योंकि 5 साल का था। 4 साल अगर हो गए तो टाइम रिमेनिंग सिर्फ 1 ईयर बचा है। तो अगर टाइम रिमेनिंग सिर्फ 1 ईयर बचा है, तो अब वो क्या हो जाएगी, नॉन करेंट या करंट? बट डिबेंचर्स का टेन्योर तो 5 साल का था। डिबेंचर्स का टेन्योर था 5 साल, लेकिन जैसे जैसे टाइम कटेगा, रिमेनिंग टाइम कम होता जाएगा। तो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म डेट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोरो तो किया था, बट अब रिमेनिंग टाइम 12 मंथ्स और लेस हो चुका है, तो अब वो क्या मान लिया जाएगा, डिबेंचर्स और लोन्स और कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लोन, किसी भी तरीके का लोन अब लॉन्ग टर्म था, लेकिन अब 1 साल के अंदर अंदर वो ड्यू टू बी सेटल्ड है, तो इट विल बी शोन एज करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं रहा, अब वो कहां चला जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में एक सब हेड होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टर्म समझ आ गई, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्टिंग टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म। A part of the long term borrowings may become due for repayment within 12 months from the balance sheet date। क्या अभी तो 3 साल का लोन है, तो 2 साल के बाद तो वो 1 साल ही रह जाएगा। और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, इन सच अ केस, उस सिनेरियो में द पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स दैट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट within the period of 12 months or within the operating cycle will be shown under the major head current liabilities। अब वो कहां चला जाएगा, current liabilities में under the subhead short term borrowings। किस कैटेगरी में चला जाएगा, current maturities of long term debt। एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? समझ आ गया ना अच्छे से, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट? डू आई नीड टू गिव एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन? ठीक है, तो बस प्रेजेंटेशन से एक मैं आपको दिखा दूं कि करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, उसके अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, उसके अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो करंट लायबिलिटीज क्या है, मेजर हेडिंग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है, सब हेडिंग। यस और नो? कोई भी डाउट? क्लियर? तो टर्म सीखी, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म